हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के थर्ड पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं आपको 3 थीटा की आइडेंटिटीज़ बताऊंगी और कुछ और हमारी 2-3 आइडेंटिटीज़ रह गई हैं जिन्हें हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले ये है साइन 3x। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स की आइडेंटिटीज़ कराई थी और साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेंजेंट 2 थीटा की आइडेंटिटीज़ कराई थी। और उसी की कंटिन्यूटी में अब ये आगे हमारी आइडेंटिटी है साइन 3x। इस एक आइडेंटिटी का किस तरह से हम इनको डिराइव करेंगे इस आइडेंटिटी को, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो भाई, साइन 3x, आई कैन राइट 3x एज साइन ऑफ 2x प्लस x। ठीक है ना भाई, अगर मैं 3x को 2x प्लस x लिख देती हूँ तो देन देयर इज नथिंग रॉन्ग। और यहाँ पर अब आप रिमाइंड करें अपनी आइडेंटिटी साइन ऑफ a प्लस b को, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराई थी। क्या थी? साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? तो इस आइडेंटिटी को लगाकर अब हम इसे ओपन करेंगे तो ये बनेगी आइडेंटिटी साइन ए का मतलब फर्स्ट एंगल का मतलब 2x, कॉस बी यानी कि कॉस ऑफ सेकंड एंगल भाई x आ जाएगा, प्लस कॉस ऑफ ए यानी कि कॉस ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन x यूजिंग दिस आइडेंटिटी। क्लियर है? ठीक है भाई। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम साइन 3x की आइडेंटिटी कर रहे हैं देन वी नीड द कंप्लीट आंसर इन साइन। हमें पूरा आंसर साइन में चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ और आइडेंटिटीज़ भी अब यहाँ अप्लाई करनी पड़ेंगी। और पूरा आंसर देखो, दूसरी बात, पूरा आंसर हमें केवल एंगल x में चाहिए। वो डबल एंगल की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कराई थी उसमें हमने देखा था कि डबल एंगल को हमने 2x को x में बदला था, तो अब 3x को भी हम टोटली x में बदलेंगे, तभी हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाएंगे कि हम इसे एक्यूट एंगल में बदल कर यूज़ कर पाएँ। ठीक है भाई। तो इस पर भी अब हम एक और आइडेंटिटी लगा देते हैं जो कि हमने फिर से मैं बता दूं लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x कॉस x। आप बार बार इन्हें रीड करोगे तो आपको अपने आप लर्न हो जाएंगी। तो ये जो साइन 2x है इसके प्लेस पर मैं लिख देती हूँ 2 साइन x कॉस x और एक कॉस x ऑलरेडी है। क्लियर? प्लस cos 2x, इसे फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब cos 2x की मैंने आपको 5-6 आइडेंटिटीज़ बताई थी जिसमें आपकी एक आइडेंटिटी पूरी तरह साइन में थी। आई होप आपने उन्हें अपनी नोटबुक में लिखा होगा, वहाँ पर आप टैली करें तो एक पार्ट इसका ये बताया था मैंने 1 - 2 साइन स्क्वेयर x। तो 1 - 2 साइन स्क्वेयर x एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन x। ये देखो भाई, सारा साइन x में कन्वर्ट हो गया, ये साइन x में हो गया, और ये अब हमारा क्या है? कोस स्क्वेयर x। और कोस स्क्वेयर x को हम साइन x में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा 2 साइन x मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वेयर x। इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रही हूँ तो ये हो जाएगा साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। गॉट इट? तो ये आइडेंटिटी को पूरी तरह अब हमने साइन में बदलना है। तो कोस स्क्वेयर x 10th क्लास में हमारा फॉर्मूला आ जाता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम देयर वी कैलकुलेट दैट कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। गॉट इट? अब इन्हें सेपरेट कर लें। देखो, 2 साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2 साइन एक्स, माइनस 2 साइन एक्स को साइन स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन क्यूब एक्स, प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। 4 टर्म है, देयर आर 4 टर्म्स, बट अगर आप ध्यान से देखो तो लाइक टर्म्स हैं। ये दोनों साइन x की टर्म्स हैं और ये दोनों साइन क्यूब x की टर्म्स हैं। हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करें? 2 साइन x प्लस साइन x, व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 3 साइन x। ठीक है भाई, सिंपल अलजेब्रा है। 3 साइन x और 2 साइन क्यूब x, 2 साइन क्यूब x दोनों नेगेटिव है, सेम साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब x। और ये हमारी आइडेंटिटी आ जाती है 3
साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसे हमने जस्ट रिमेंबर करना है, इसकी डेरिवेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने जस्ट आपको समझाया है कि अगर आप बाय चांस आइडेंटिटी को भूल जाओ तो ये लॉजिक लगाकर आप आइडेंटिटी को खुद भी डिराइव कर सकते हो। सेकेंड आइडेंटिटी इज cos 3x। जल्दी से इसकी डेरिवेशन मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं बता दूँ कि डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। cos 2x प्लस cos x आइडेंटिटी कौन सी लगेगी भाई? यहाँ मेरा फोकस किस बात पे है कि मैं आपको चाह रही हूँ कि बार बार ये आइडेंटिटीज़ आपको बताऊँ ताकि आपको ये रिवाइज हो जाएं, अच्छे से आपको समझ आ जाएं। इट इज़ cos a cos b प्लस है तो माइनस आएगा sin a sin b। तो ये देखो अब ये बन जाएगी भाई cos 2x इंटू कॉस एक्स देन माइनस साइन 2x इंटू साइन एक्स। पूरे आंसर को हमने कॉस में और सिंगल एक्स में कन्वर्ट करना है। तो cos 2x की एक आइडेंटिटी आपको ये बताई थी मैंने, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, चेक कर लीजिएगा लास्ट लेक्चर से, इंटू cos x, इसको ये लिखा इंटू cos x। क्लियर? साइन 2x की जो आइडेंटिटी अभी हमने लगाई है साइन 3x में, वो यहीं फिर से लगा रही हूँ मैं, दैट इज़ 2 साइन x cos x। क्लियर? और ये फिर से आ गया sin x। देखो cos को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, सिंपल अलजेब्रा है। अब आगे 2 cos क्यूब x माइनस 1 को cos x से मल्टीप्लाई करो cos x। अब ध्यान देंगे माइनस, ये देखो भाई साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर x इंटू कॉस एक्स। और बिकॉज वी नीड द आंसर इन कॉस ओनली तो हम यहाँ साइन स्क्वेयर को कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर x, थोड़ा शॉर्ट में 2। फिर से बता दूँ, साइन और साइन की प्रोडक्ट हो गई बेटा साइन स्क्वेयर x। साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर x, और ये कॉस x पहले से हमारे पास है। अब हमारे पास लास्ट आइडेंटिटी की तरह 4 टर्म आ गई हैं, चारों कॉस में हैं। 2 cos क्यूब x माइनस कॉस x, ध्यान दें 2 cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos x, माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वेयर यहाँ है, एक cos बाहर है, क्यूब x। देखें ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, cos क्यूब है तो 2 cos क्यूब x प्लस 2 cos क्यूब x, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x, एंड 2 cos x माइनस cos x हो जाएगा 3 cos x, एंड दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ cos 3x। गॉट इट? ये बात आपको ध्यान रखने की, cos 3x एंड cos क्यूब x में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लियर भाई? cos 3x का मतलब एंगल का 3 टाइम्स। अगर x 30 डिग्री है तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ 30, यानी कि cos 90 डिग्री यानी कि 0। लेकिन अगर मैं cos क्यूब ले रही हूँ और x वही 30 डिग्री है तो इसका मतलब है cos 30 डिग्री की वैल्यू का क्यूब, और वो वैल्यू क्या होती है? √3/2 का क्यूब। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3√3/8। तो फ़र्क आपके सामने हैं। इनके एग्जाम्पल्स अभी अगर आप कहें तो मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ। मान लो cos 90 की वैल्यू हमने निकालनी है, वैसे तो हम सबको पता होती है cos 90 की वैल्यू। तो 90 किसका 3 टाइम्स होता है? 30 का। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। तो 4 cos 30 का क्यूब अभी मैंने आपको बताया है 3√3/8 है, और माइनस 3 इंटू √3/2। ध्यान से देखें 4 2 जा 8, सेम टर्म यहाँ है, सेम यहाँ है, 0 आ गया। तो cos 90 का आंसर 0 आ गया यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो ये और भी जहाँ यूज होगी मैं आपको बताऊँगी। आपको sin 3x मैंने वहाँ लिखा है और cos 3x ये रहा। दोनों में आप ध्यान से देखो 3 पावर के साथ 4 है, 3 पावर के साथ 4 है, और जहाँ सिंगल पावर है उसके साथ 3 है। बस दोनों में साइन का फ़र्क है। sin 3x में 3 वाली टर्म आगे है, -4 वाली पीछे, इसमें 4 वाली आगे है, 3 वाली टर्म पीछे है। थर्ड आइडेंटिटी इज़ टेंजेंट ऑफ 3x, जिसे हम फिर से लास्ट आइडेंटिटी की तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, टेंजेंट 2x प्लस x। और टेंजेंट ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी बेटा क्या होती है? टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b
बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। गॉट इट। तो इसी तरीके से अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर आइडेंटिटी आपको यहाँ पर रिपीट करवा सकूँ, रिवाइज करवा सकूँ। तो टेंजेंट ऑफ ए का मतलब टेंजेंट ऑफ 2x, फिर बेटा ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ बी यानी टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू में टेंजेंट x। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं टेंजेंट 2x पर। ठीक है, तो टेंजेंट 2x की आइडेंटिटी भी अब मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ। देखिए ये अभी हमने की थी लास्ट उसमें कि 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x। ये हमें डबल एंगल को सिंगल में चेंज करने में हेल्प करती है। तो उसको अब यहाँ पर यूज़ करेंगे टेंजेंट 2x के प्लेस पर, और यहाँ पर इन दोनों स्पेस पर हम यूज़ करेंगे। तो देखो बेटा 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x प्लस टेंजेंट x, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लगा लेते, ये सारा न्यूमरेटर में चल रहा है, ये वैल्यू मैंने न्यूमरेटर में रखी है, ध्यान से देखना भाई। 1 माइनस फिर मैंने यहाँ वैल्यू रखी, तो 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट x। गॉट इट। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें, जब मैं न्यूमरेटर में एलसीएम लूँगी तो ये आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। जब मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम लूँगी तो फिर से वही आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। दोनों का जो एलसीएम है वो सेम हो जाएगा, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। तो उस पार्ट को अब हम यहाँ अवॉइड करते हैं। और अब ये देखिए यहाँ पर ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट एक्स, और जब हम इसे एलसीएम लेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी। सिंपल कैलकुलेशन है। तो टेंजेंट एक्स को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स, फिर टेंजेंट एक्स को टेंजेंट स्क्वेयर से करेंगे तो माइनस ऑफ टेंजेंट स्क्वेयर एक्स अगेन डिवाइडेड बाय। देखो अब यहाँ जब आप एलसीएम लोगे, देखो ये 1 है तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये टर्म यहाँ जाएगी, ये टर्म यहाँ जाएगी, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और इन दोनों की प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगी माइनस ऑफ 2 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। और कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, 2 टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा बेटा 3 टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स। ये देखो 1 से किया तो टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट को टेंजेंट स्क्वेयर से किया तो ये टेंजेंट क्यूब आएगा। तो टेंजेंट ऑफ क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय, ध्यान दें 1 टेंजेंट स्क्वेयर एक बार और 2 बार, यहाँ 2 और 1 सेम साइन है, ये हो जाएगा -3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और ये हमारी आइडेंटिटी हो जाती है टेंजेंट 3x की। मैंने तीनों की डेरिवेशन आपको ना करते हुए बता ही दी है, ताकि आप अपने आप से भी इसे ड्राइव कर सकें। टेंजेंट 3x इज इक्वल टू 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। और अब हमारे पास 2 टाइप की आइडेंटिटीज़ और रह जाती हैं, जिन्हें हम CD फॉर्मूला भी कहते हैं, तो उन्हें और अब हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं जो आपको नेक्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ बताने जा रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल्सो नॉन एज CD फॉर्मूला। CD फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि हायर क्लासेस में हम इन फॉर्मूला को XY के प्लेस पर साइन C प्लस साइन D की फॉर्म में यूज़ करते हैं। क्लियर। इसका क्या हमारे पास इसका यूज़ है कि साइन X प्लस साइन Y 2 एंगल्स का सम है, और उस सम को हमने एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, 2 साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2। तो एडिशन को प्रोडक्ट में बदलना, इसकी 4 आइडेंटिटीज अभी हम करेंगे। उसके बाद 4 आइडेंटिटीज और देखेंगे जहां हम प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करेंगे, और ये सभी आइडेंटिटीज हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग उन्हें यूज़ करेंगे। जो 4 आइडेंटिटीज जब मैं करा रही हूँ, मैं केवल और केवल एक की डेरिवेशन में आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से आइडिया मिला, कैसे इसको डेवलप किया। तो ये देखिए, हम सब इस फॉर्मूला को जानते हैं कि साइन ऑफ A प्लस B क्या होता है भाई, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। क्लियर। और साइन ऑफ A माइनस B भी हम सब जानते हैं क्या होता है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशंस को सिंपल तरीके से कर रही हूं मैं बिल्कुल, जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूं तो देखिए ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म है साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B,
और ये कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन जो आएगा वो क्या होगा, 2 sin A cos B। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। ये सब बातें हमने अपने भाई अभी लास्ट जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने आइडेंटिटी बताई थी, उनको मैंने लिख दिया, लिखने के बाद मैंने उनको ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। लेकिन इसका इससे तो कोई लिंक नहीं है, तो अब हम यहाँ एक छोटा सा चेंज और करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो A प्लस बी है ये हमारा x है, A माइनस बी है ये हमारा y है। अगेन अलजेब्रा लगाते हैं, इन्हें ऐड करते हैं, तो a और a कितना हो गया, 2a, ये क्या बन गया, x प्लस वाई, तो a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई बाई 2। ध्यान देना मेरी बात पर। सिमिलरली जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो जो b की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है x माइनस वाई बाई 2। क्लियर है? ध्यान देना, मैंने क्या किया था, मैंने a प्लस बी की जगह x लिया था, a माइनस बी की जगह y लिया था, तो जो a था वो x प्लस वाई बाई 2 बन गया था, b था वो x माइनस वाई बाई 2 बन गया था। और इन चारों वैल्यूज़ को अब मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से समझना। देखो साइन, ध्यान से देखना भाई, a प्लस बी को मैंने क्या माना था, x, तो ये तो बन गया x, प्लस साइन a माइनस बी को क्या माना था मैंने, y, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 2 साइन a का मतलब क्या आया, ये आया x प्लस वाई बाई 2, और कॉस b का मतलब क्या आया, x माइनस वाई बाई 2। क्या ये वही आइडेंटिटी नहीं है जो अभी अभी मैंने यहाँ आपके सामने लिखी है? टैली करो अपने आप से कि साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। मैं फिर कह रही हूँ, डेरिवेशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जस्ट आपको समझाने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स बड़े क्यूरियस होते हैं कि भाई ये आया कहाँ से, कैसे ये फॉर्मूला बन गया, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको जस्ट आइडिया दे दिया है। इनके लिए आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, उस ट्रिक से ही आप इन फॉर्मूला को याद रख पाओगे, प्रैक्टिस से याद रख पाओगे। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। इसी फॉर्मूले में ये फर्स्ट पार्ट अगर मैं कहूँ और सेकंड में अगर मैं माइनस लगा दूँ, साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो उल्टा हो जाएगा, कॉस आगे आ जाएगा 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। कि दोनों आइडेंटिटीज़ आपने देख ली, इनमें हमें थोड़ी सिमेट्री याद रखनी पड़ेगी बेटा। साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। एक बार दोनों एंगल्स के सम का हाफ है, एक बार दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ है। साइन आगे कॉस पीछे। जब यहाँ बीच में माइनस आता है तो कॉस आगे आ जाता है एडिशन के साथ और साइन पीछे चला जाता है डिफरेंस के साथ। ये आइडेंटिटी है, दोनों में साइन हो, साइन के दोनों साइन की टर्म्स के बीच में एडिशन हो और भाई दोनों साइन की टर्म्स के बीच में सब्ट्रैक्शन हो। थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। कॉस की जो आइडेंटिटी हैं उनमें जब प्लस आएगा तो दोनों टर्म्स कॉस की आएंगी और जब माइनस आएगा तो दोनों टर्म्स साइन की आएंगी। तो ये वाली भी बहुत आसान है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 एंड दिस इज़ द लास्ट आइडेंटिटी इन CD फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, दोनों टर्म्स आपकी साइन में आएंगी, लेकिन उसमें जो यहाँ साइन होता है वो y माइनस एक्स होता है और उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हम माइनस लगाते हैं 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और कॉस x माइनस, आप इनको देखो ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो भाई किसी बच्चे को समझ में ना आए। तो ये चारों फॉर्मूले अब जिस तरह मैंने लिखे हैं उससे आपको थोड़ी सी सिमेट्री तो समझ आ रही होगी कि चारों में फर्स्ट में तो x प्लस वाई बाई 2 है, यानी कि सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2, और चारों के लास्ट में x माइनस वाई बाई 2 है, यानी कि डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2। दूसरी खास बात जो आपने ध्यान रखनी है कि साइन वाले में दोनों में जब एडिशन है तो साइन पहले है कॉस बाद में, भाई साइन बड़ा है पहले आएगा, जमा वाले में आएगा, कॉस बाद वाले में आएगा।
थोड़ी सी ट्रिक आपको अपने दिमाग से भी लगानी पड़ेगी भाई। हर बच्चे का अपना तरीका होता है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भाई मेरे बताए हुए उस पर चलो, आप अपने आप से एक ट्रिक बनाओ कि भाई मैं कैसे इसको याद रख सकता हूँ, याद रख सकती हूँ। साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2। साइन कॉस आगे साइन पीछे, दोनों में कॉस में एडिशन है तो दोनों कॉस आ जाएंगे, डिफरेंस है तो दोनों में हो, ये गलत लिख गई भी मैं, दोनों में क्या आएगा, यहाँ साइन आएगा, ये ध्यान दें, यहाँ साइन आएगा, लेकिन इसमें माइनस आगे आ जाएगा। तो 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, और ये 3 थीटा की आइडेंटिटीज़ भी मैंने आपको यहाँ लिख दी हैं। आप इन सबको अपनी नोटबुक में नोट करें, बार बार प्रैक्टिस करें। अभी हमारी 4 लास्ट आइडेंटिटीज़ और रह जाती हैं, और उनकी डेरिवेशन हम इन्हीं में कर चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखोगे तो मैंने इसकी डेरिवेशन आपको कराई थी, जिसमें मैंने साइन ए प्लस बी लिया था, साइन ए माइनस बी लिया था, दोनों को माइनस किया था, और उनके प्लेस पर फिर मैंने एक्स और वाई यूज़ किया था। तो वहीं से हमारे पास एक आइडेंटिटी आई थी जो यहाँ अब इस फॉर्म में यूज होती है, 2 साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा आप ध्यान दें बेटा, यहाँ चले जाएं वापस। अगर मैं इसको ए ले लूँ, ध्यान दो, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहूँगी कि आप भूल जाएं तो क्या करें। अगर मैं इस x प्लस वाई बाई 2 को a ले लूँ, यानी कि x प्लस वाई आ गया 2a, और x माइनस वाई बाई 2 को मैं b ले लूँ, ध्यान दें भाई, x माइनस वाई बाई 2 को मैं b ले लूँ तो x माइनस वाई आ गया 2b, कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी। जब आप दोबारा सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस बी। ध्यान देना जो मैं कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, देखो इस फार्मूले को ध्यान से देखो, यहीं पर नज़र रखना भाई, देखो राइट में नज़र रखना, इस पे देखो 2, ध्यान दो भाई, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 को मैंने क्या रखा था, a कॉस, दोनों तरफ नज़र होनी चाहिए भाई आपकी समझने के लिए, इसको मैंने क्या रखा था, b, और इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी, तो ये बन गया साइन ऑफ a प्लस बी, और y क्या आ गया था, a माइनस बी, तो ये बन गया साइन ऑफ a माइनस बी। अब मुझे ये बताओ कि इसमें और इसमें कोई फ़र्क है, बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ x था, यहाँ a है, यहाँ y था, यहाँ b है, यहाँ x प्लस वाई था, यहाँ a प्लस b है, यहाँ x माइनस वाई था, यहाँ a माइनस b है। तो इसी से ही ये आइडेंटिटी निकल कर यहाँ आ रही है, बस दोनों का रोल रिवर्स हो जाता है। ऊपर वाली आइडेंटिटी की हेल्प से आप एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से आप 2 एंगल्स की प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो। जहां क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम आइडेंटिटी लगाएंगे। अब मैं यहाँ आ रही हूँ सेकंड से, देखो 2 कॉस एक्स, ए बी में भी कर सकती थी मैं, आपका सारा एक्स वाई में चल रहा है इसलिए हमने एक्स वाई में रखा है। तो ये बनने वाला है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। वैसे भी ये तो बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन है। देखो फिर तुम कहोगे कि मैं फिर बता रही हूँ आपको, एक बार ध्यान से देखें। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस, एक मिनट भाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, क्लियर। और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, दोनों को ऐड कर दो उठा के, ये देखो भाई कट गया, ये क्या आ गया, ये आ गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, और दोनों सेम टर्म्स हैं तो भैया ये ऐड होके आ जाएंगी 2 साइन एक्स कॉस वाई। यही तो फॉर्मूला है, ये ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला है, समझो इस लॉजिक को कि 2 साइन एक्स कॉस वाई ये रहा और ये रहा, क्लियर। तो ये डायरेक्ट डेरिवेशन है सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले से, सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूला आइडेंटिटीज से ये हम डायरेक्ट डिराइव कर रहे हैं। तो इसके 2 आइडेंटिटीज़ और हमारी अब रह जाती हैं। तो थर्ड में क्या होगा, वेट ए मिनट भाई,
एक मिनट भाई, ये वाली, हाँ ये वाली मैंने रॉन्ग कर दी। यहाँ पर कॉस आगे और साइन पीछे आएगा। हाँ ये वाली मैंने रॉन्ग कर दी। तो ये हो जाएगा 2 sin x cos y में एडिशन आएगा, cos x sin y में डिफरेंस आएगा। अब दोनों कॉस आएंगे, वही पीछे वाली बात है, जब दोनों कॉस आएंगे तो आंसर कॉस आएगा, तो ये एडिशन आएगा। तो यहाँ बनेगा cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई एंड द लास्ट इज, जब दोनों साइन आएंगे तो आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया, -2 sin x sin y इज इक्वल टू, ध्यान देना इस आइडेंटिटी पे, x आगे है यानी कि cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई। और इसी आइडेंटिटी में अगर मैं माइनस को राइट में ले जाती हूँ, यानी मैं इसे प्लस में रख रही हूँ, तो 2 sin x sin y माइनस राइट में जाएगा, तो जो माइनस की टर्म है वो प्लस बन जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस वाई, और जो प्लस की टर्म है वो माइनस बन जाएगी, माइनस ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई। तो इस एक आइडेंटिटी को हम इन दो तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 की कंप्लीट इंट्रोडक्शन थी। मैक्सिमम जितनी भी आइडेंटिटीज इसमें कवर होती थी सारी मैंने आपको कराई हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इतनी सारी आइडेंटिटीज़ को देखकर आपने जस्ट सबसे पहले तो क्या करना है, इन सब को अपनी एक साफ़ नोटबुक में या नोटबुक के कुछ पेजेस पर इन्हें राइट करना है और कोशिश करनी है कि डेली एक बार आप इन्हें जस्ट रीड कर सको। सेकंड सजेशन क्या है कि अब जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, अगर एक क्वेश्चन में 2, 3, 4 जितनी भी आइडेंटिटीज़ लग रही हैं उन सबको आपने वहाँ हर बार राइट करना है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाया, तो यहाँ बार बार सभी लिखी थी मैंने। जितना ज़्यादा आप राइट करोगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगा। और ये सारी हमें भी याद नहीं रहती हैं, हम बार बार यूज़ करते हैं इसलिए हमें याद रहती हैं। कुछ दिन आप लगातार इन्हें यूज़ करोगे, आप इनसे फैमिलियर हो जाओगे और कभी भूलोगे भी नहीं। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। जिन बच्चों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है वहाँ मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।